ढोलपुर नामक गांव में एक मुकेश नाम का मोची अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो लोगों के जूते चप्पल सीकर ही अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक समय की बात है। अजी सुनते हो, तुम कभी भी मुझे कुछ नहीं दिलाते हो। वो लतिका का पति उसे हर महीने अच्छे कपड़े दिलाता है, गहने दिलाता है, और तुम कभी मेरे लिए एक शॉल तक नहीं लेकर आए। अरे भाग्यवान, वो लतिका का पति एक नंबर का बदमाश है। आए दिन उसका नाम चोरी चकारी में आता है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं भी वो सब करूं? जो भी हो जी, मुझे बस ये पता है कि उसका पति उसके लिए खूब सारा सामान लाता है, और वो भी आए दिन मुझे बस दिखा दिखा कर जलाती रहती है। देखो नीलम, जितनी मेरी कमाई है उतने में तो मैं बस घर का खर्चा ही चला सकता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं बेईमानी का कोई काम नहीं करूँगा। अब मेरा समय खराब मत करो, जल्दी से मेरा खाना दे दो, मुझे काम पर जाना है। नीलम डब्बा बांधकर मुकेश को दे देती है और मुकेश उसे लेकर काम पर आ जाता है और मन लगाकर लोगों के लिए जूते सीने लगता है। नीलम सही तो कहती है, आज तक मैंने उसे दिया ही क्या है। ना कभी उसे कुछ अच्छा खिला पाता हूँ और ना ही उसे अच्छे कपड़े लेके देता हूँ। अब मैं ज्यादा देर तक काम किया करूँगा ताकि मैं भी उसको कुछ दे पाऊँ। मुकेश देर शाम तक दुकान पर लगा रहता है और सुंदर सुंदर जूते बनाकर उनको बेचता है। आज तो अच्छी आमदनी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से नीलम के लिए शॉल ले आता हूँ, वो बहुत खुश होगी। मुकेश कपड़ों की दुकान पर जाकर एक अच्छा सा शॉल ले आता है और घर की ओर जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो ठंड में बैठी बस ठिठुर रहा था। अरे आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? ये शॉल रख लीजिए, क्या पता इससे आपको ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे सुनिए भाई साहब, आपने मेरी इतनी मदद की, पर मेरे पास ना तो खाने के लिए खाना है और न रहने के लिए छत। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे भाई, मैं खुद एक मोची हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ। मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, वहाँ तुम्हें छत भी मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी भी। अच्छा, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी। दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या पता अच्छी कमाई हो। क्यों नहीं, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। चलो फिर घर चलो। तुमने अपना नाम नहीं बताया। दूत नाम है मेरा। और मेरा मुकेश। अरे ये किसे ले आया? ये दूत है। किसका दूत है, भगवान का या यमराज का? अरे मेरा नाम दूत है। हाँ, इसका नाम दूत है। ये मुझे रास्ते में बहुत ही बुरी हालत में मिला था। बेचारे के पास ना खाने को कुछ है और ना रहने को छत। ओ मेरे पति, तुम इतने दानवीर क्यों बन जाते हो? हमारे पास अपने खर्च के लिए तो पैसे हैं नहीं, और तुम पता नहीं कहां से सड़क से इसे उठा लाए। अरे नीलम, पर ये काम करेगा ना हमारे साथ तो अपना भी खर्चा निकाल ही लेगा। जो करना है करो, चलानी तो तुम्हें अपनी ही है। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और दूत उसकी पत्नी के गुस्से को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों खिलखिला रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, वक्त आने पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। मुकेश दूत को खाना देता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह मुकेश दूत को मोची का सारा काम सिखाता है। इसकी सिलाई यहाँ से ऐसा होगा, ऐसे सिलाई करोगे तो जूता जल्दी नहीं फटेगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। जी भाई साहब, मैं बनाकर देखता हूँ एक जूता। दूत बहुत समझदार था। वो मोची के काम को बड़ी ही तेजी से सीखकर जूते बनाने लग जाता है और उसके बनाए जूते बहुत ही सुंदर और मजबूत थे। अरे दूत, ये जूता तो बहुत ही सुंदर है। 7 साल हो गए मुझे, लेकिन इतनी सफाई तो कभी मेरे हाथों में भी नहीं आई। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सब बस आप ही की वजह से हो पाया। आप मुझे घर न लाते
तो मेरा पता नहीं क्या होता। कोई नहीं, अब मन लगाकर काम करो, हम दोनों इस दुकान को मिलकर बड़ा करेंगे। अब दूत मोची का सारा काम सीख चुका था और वो सुंदर सुंदर जूते सीने लगता है और मुकेश उन जूतों को बाजार में बेचकर उसकी अच्छी खासी रकम ले आता था, जिससे उसकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी। ऐसा करते करते मुकेश की दुकान के जूते पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए और मुकेश देखते ही देखते खूब अमीर होता चला गया। अब हर कोई उसी की दुकान से जूते लेना चाहता था और एक दिन मुकेश की दुकान पर नगर के राजा के कुछ सैनिक आए। यहाँ मुकेश के जूतों की दुकान कहाँ है? मैं ही मुकेश हूँ, बताइए क्या काम है। राजा साहब ने तुम्हारे दुकान के बने जूतों की खूब तारीफ सुनी है और वो चाहते हैं कि उनके लिए यहीं से चाम के जूते सिए जाएं। अरे क्यों नहीं। ये लो चाम, ये बहुत ही कीमती चाम है जिसे हमारे राजा ने शहर से मंगवाया है, इसलिए इस चाम के जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। जी बिल्कुल हजूर, इस चाम के मैं जूते ही बनवा दूंगा। और हाँ, हमें ये जूते कल दिन तक ही चाहिए। राजा साहब को कल शाम को शहर घूमने जाना है, तो वो इस चाम के बने जूते पहनकर ही शहर जाना चाहते हैं। ठीक है मालिक, कल शाम तक आपको इस चाम के जूते मिल जाएंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले जाते हैं और मुकेश दूत से, दूत ये लो चाम, ये चाम नगर के राजा साहब ने भिजवाया है। वो कल शहर घूमने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इसी चाम के जूते पहनकर शहर घूमने जाएं। तो कल दिन तक तुम इस चाम के जूते बना दो, और हाँ, जूता ही बनाना, चप्पल मत बना देना। ठीक है, जूता नहीं बनेगा, चप्पल बनानी है। अरे नहीं नहीं, इसका जूता बनाना है, चप्पल नहीं बनानी। थोड़ा समझदारी से काम करना, ये नगर के राजा के जूते हैं, थोड़ी भी चूक हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे, समझे? समझ गया, कल दिन तक बना दूंगा मैं। मुकेश इतना कहकर बाजार में जूतों को बेचने के लिए चला जाता है और दूत राजा के लिए जूते सीने बैठ जाता है। अगले दिन, तुमने राजा के लिए जूते बना दिए? नहीं, मैंने उस चाम की चप्पल बनाई, ये देखो। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? कहा था ना चप्पल नहीं जूते बनाना इसके, फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? भाई साहब, इसके जूते ही बनने थे। अरे जब राजा साहब को जूते चाहिए तो तुम इसकी चप्पल कैसे बना सकते हो? इतना कहकर मुकेश गुस्से में डंडा लेकर दूत को मारने लगता है और दूत जोर जोर से हंसने लगता है। मैं तुम्हें मार रहा हूँ और तुम हंस रहे हो? तुम्हारी इस गलती के लिए हमारी जान तक जा सकती है। मुकेश दूत से बात कर ही रहा था कि तभी राजा के सैनिक मुकेश की दुकान के बाहर आ जाते हैं। अरे वो जूते तैयार हो गए? अरे आप तो दिन में आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो राजा साहब का देहांत हो गया है, तो उस चाम के जूते नहीं चप्पल बना देना, मैं दिन में आकर ले जाऊंगा। क्या राजा साहब का देहांत हो गया? हाँ, और उनके यहाँ ये प्रथा है कि अंतिम विदाई पर 100 को चाम की चप्पल पहनाई जाती है, तो इसलिए उस चाम की चप्पल सी देना। चप्पल? हाँ, उस चाम की चप्पल तो तैयार है, आप चाहें तो अभी ले जाएं। तैयार है? हाँ, वो मेरे साथ काम करने वाले ने गलती से इसकी चप्पल सिल दी थी, इसलिए आप उन चप्पलों को ले जाइए। मुकेश सैनिकों को वो चप्पल दे देता है और सोच में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या दूत पहले से ही जानता था कि राजा साहब को देहांत होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खैर जो भी हुआ, जान छूटी। मुकेश अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ी औरत 2 जवान लड़कियों के साथ आती है। हाँ जी माँ, आपको क्या चाहिए? मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है, तो इनके लिए बढ़िया सी जूतियाँ चाहिए थी। अच्छा माँ जी, बहुत सारी जुतियाँ हैं, आप अंदर आकर देख लीजिए। माँ जी, ये दोनों बेटियां आपकी हैं? बेटा मेरा तो कोई नहीं था, मेरे पति शहर में बिजनेस किया करते थे, लेकिन उनका देहांत हो गया और ये दोनों बेटियां मैंने गोद ली हैं।
इनकी माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी। इनके देख रेख करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ही इनका पालन पोषण किया और इस तरह मुझे इनका और इनको मेरा सहारा मिल गया। बूढ़ी औरत जैसे ही अपनी दोनों बेटियों को लेकर दुकान के अंदर जाती है तो दूत उन दोनों लड़कियों को पहचान लेता है। तुम हंस क्यों रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा पागल है। इतना कहकर मुकेश जल्दी से उस बूढ़ी औरत को जूते दे देता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है और दूत से कहता है, तुम फिर उसी बूढ़ी औरत पर हंसने लगे। आज तुम मुझे अपनी इस हंसी के पीछे का राज बताकर रहोगे। हाँ, आज मैं अपनी हंसी का राज आपको बता सकता हूँ। दरअसल मैं यमराज का दूत हूँ और अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, ये बूढ़ी औरत के साथ 2 बच्चे दिख रहे थे ना, इनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके कुछ दिन बाद इनकी माँ भी मरने वाली थी। लेकिन मैं उसके मरने के दौरान उसके प्राण नहीं लिए और उस पर दया खाकर खाली हाथ यमलोक लौट आया। तब यमराज ने मुझे नियम के विरुद्ध जाने और मेरी मूर्खता को लेकर मुझे मनुष्य योनि में भेज दिया और कहा कि जब तक तुम किसी मूर्खता पर 3 बार जोर जोर से हंसोगे तभी मनुष्य योनि से तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। मुझे माफ कर दो, तुम यमराज के दूत हो और तुम्हें डंडे से मारा। कोई नहीं, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जब मैं पहली बार धरती पर आया तो मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे। तुमने मेरी मदद की, मुझे कपड़े दिए। लेकिन जब मुझे घर ले गए तब तुम्हारी पत्नी के व्यवहार को देख मुझे उसकी मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि वो मेरे आने से होने वाले लाभ को नहीं देख पाई। और दूसरी बार जब मैंने राजा के भिजवाए उस चांद के जूते न बनाकर चप्पल बनाई और तुम मुझे मारने दौड़े तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि जो भविष्य में देख पा रहा था वो तुम नहीं देख सकते थे। और तीसरी बार मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आई जब मैंने उन दोनों बच्चियों को एक अच्छी स्थिति में देखा, क्योंकि आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद इन बच्चियों की हालत बेहद खराब होती। बस यही था मेरी हंसी का राज। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कैसे अपनी गलतियों की भरपाई करूं? आपने जो किया वो सही था। बस ये याद रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहकर दूत मनुष्य योनि से गायब होकर यमलोक में पहुंच जाता है।